नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से आलू के रेटों में अप्रत्याशित रूप से तेजी देखने को मिल रही है, जो भविष्य में 1000-1200 रुपए प्रति कट्टे के आंकड़े के रूप में जो है तब्दील हो जाएगी, ऐसा आलू कारोबारियों का अनुमान है। और तो ऐसे में आप लोगों को बिना घबराए, बिना पैनिक हुए अपने आलू पर विशेष निगाह रखनी है और अपने आलू को अच्छी दरों पर बिक्री करना है, जिससे मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के साथ साथ उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के नापाक सपने जो हैं जमी दूर जो हो जाएं। किसान साथियों, आज की वीडियो में स्थितियां, परिस्थितियां कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो अपने फायदे के लिए, अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ईडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं, वो मंडियों को लेकर कुछ ऐसी उहापोह की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जो कि शाम होते होते जो है धराशायी जो है हो जाती है। मसलन दिल्ली की आजतपुर मंडी को ही ले लेते हैं और सुबह से ही यूट्यूबर गदर काटना शुरू कर देते हैं कि गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, रेट गिर गए और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन शाम को होते होते जब हम देखते हैं तो दिल्ली की आजतपुर मंडी में मात्र 12, 14, 15 गाड़ियां बची होती हैं, तो जो इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम करती हैं, क्योंकि ये लोग अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के अंदर हमेशा डर और घबराहट बनाकर रखना चाहते हैं। चाहे वो पलटू राम हो, चाहे अलीगढ़ का विकास हो, चाहे वो दिल्ली का राणा हो, इन लोगों का मेन मकसद सिर्फ यही है कि किसानों का फायदा ना होने पाए, क्योंकि इन लोगों का आलू से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए, पलटू राम है, वो अपना आलू सारा बेच चुका। विकास है, वो पहले ही 1 महीना पहले फ्री हो गया। और वीरेंद्र सिंह राणा, उसे तो आड़तियों से पैसे मिल जाते हैं। उसे ने तो आलू की खेती, आलू का पौधा कैसा होता है उसने तो देखा भी नहीं होगा। उसे तो सिर्फ यह है कि किसान को आलू के सही रेट नहीं मिलने चाहिए, और इन तीनों का एक मिश्रण है। किसान साथियों, सुबह का माहौल क्या होता है, दोपहर का क्या होता है, शाम का क्या होता है, ये किसको क्या पता है कि आलू में किस करवट जो है आलू बैठ जाए, क्योंकि आलू गोल होता है, किसी भी करवट बैठ सकता है। और किसान साथियों, ये एक ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे किसानों के अंदर ये हो जाए कि भाई अब आलू में कुछ नहीं होना है। अब भाई पलटूराम जो है 2 दिन से लगातार, अरे मंडियां गिर गई, मंडियां गिर गई, कौन सी मंडी गिर गई? एक भी मंडी गिरी हो तो हमें बताओ। और किसान साथियों, ये इस तरीके से गदर मचा देते हैं। आलू की गाड़ियां अगर ज्यादा पहुंच जाए, ये किसानों को ये नहीं बताते हैं कि भाई गाड़ियों की संख्या ज्यादा जो पहुंच रही है मंडियों में, चाहे वो जयपुर मंडी हो या बेंगलुरु की मंडी हो या मुंबई की मंडी हो, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 3 बड़े राष्ट्रीय पर्व और तीनों दिन किसान साथियों मंडियां बंद रहेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्व है जो कि स्वतंत्रता दिवस है। शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो भी राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। रविवार की छुट्टी रहती है सभी मंडियों में। अब 3 दिन लगातार थोक मंडियां बंद रहेंगी। तो जो फुटकर मंडियां हैं, जिनमें आलू खुल का पैकेट खोल के बेचा जाता है किलो के भाव से, उनके लिए आलू कहां से आएगा? तो ऐसे में जो बड़े बड़े, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी है, मुंबई है, जयपुर है, बेंगलोर है, ये आड़तिया व्यापारियों से, कोल्ड मालिकों से साथ गांठ करके, फोन करके गाड़ियां जो हैं ज्यादा मंगा रहे हैं और उनको जो है साइड मंडियों को सप्लाई कर रहे हैं, फुटकर मंडियों को सप्लाई कर रहे हैं, फुटकर विक्रेताओं को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को नहीं बताया जा रहा है कि भाई 3 दिन अवकाश रहेगा, इस वजह से आड़तियों के द्वारा गाड़ियां ज्यादा मंगाई जा रही हैं, जो कि छोटी छोटी मंडियों, फुटकर मंडियों को जो है भेजी जा रही हैं। लेकिन बताया कि यार, अरे बेंगलोर में इतनी हो गई, मंडी टूट गई, जयपुर में इतनी पहुंच गई, मंडी टूट गई। कहां टूट गई मंडी? जबकि इसी बात को लेकर ज्यादा गाड़ियों का हल्ला मचाकर किसान साथियों, माफिया, जो आलू माफिया जो दलाली करते फिरते हैं, उनको जो है मौका मिल जाता है आलू आप लोगों से सस्ती दरों पर खरीदने का। और ऐसे लोगों की वीडियो अक्सर आप देखते हो कि 1000 लाइक मर रहे हैं और 10-10, 20-20 हजार लोग देख रहे हैं। कारण क्या है? वही लोग इनकी वीडियो देखते हैं जिनसे इनको जो है पैसा जो है प्राप्त होता है, तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में इनकी वीडियो को वायरल करते हैं। और जब वीडियो वायरल होती है तो किसान जो कि खुद आलू का उत्पादन करता है, वो डर और घबराहट में आ जाता है और वो कोल्डों की तरफ जो है भागने लग जाता है और मंडिया में ज्यादा गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन कभी भी, चाहे वो पलटू राम हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो दिल्ली का वीरेंद्र सिंह राणा हो, कभी भी इन लोगों ने ये बताया है कि गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं तो निकासी कम कैसे हो गई? इन्हें तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए किसान साथियों, इन लोगों की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ डर और घबराहट मिलेगी। अगर गाड़ियां ज्यादा मंडियों को पहुंच रही हैं तो निकासी कैसे कम हो गई? पलटू राम तो डायरेक्ट बोलता है इस बात को कि भाई निकासी जो है 34 है, 35 है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 51% की अभूतपूर्व निकासी हो चुकी है, क्योंकि मंडियां में आलू
लबालब पहुंच रहा है। अब किसान साथियों, आप लोगों को समझने और समझ आने की तार्किक क्षमता जो है, क्योंकि यूट्यूब पर इतने छिंगा चोर आ गए हैं जिन्हें ना आलू के बारे में ज्ञान है, ना आलू की किसानों के क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में क्या ज्ञान है, कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस यूट्यूब चैनल बना के आड़तियों से पैसा लेना है, या स्टॉक स्टोर या कारोबारियों या कोल्ड मालिकों से पैसा लेना है, लेकिन कभी भी किसानों की बात नहीं की जाती है। किसान साथियों, आज जो मैं आप लोगों को तथ्य बता रहा हूं, आप इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि गाड़ियां ज्यादा मंडियों में जब मंगाई जा रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। तो आप लोग पाएंगे कि 3 दिन अवकाश है, इसकी वजह से गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं। अन्य दिनों में जो सामान्य दिनों में गाड़ियां ज्यादा पहुंचती हैं, उसका भी किसी न किसी कारण जो है ज्यादा मंगाई जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिमांड आ जाती है। अब किसान साथियों, जब इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, तो देखिए भारतीय मौसम विभाग भी भारी बारिश का चेतावनी दे रहा है। कई राज्यों में बाढ़ की विभीषिका चल रही है, कई राज्यों में फसलें तबाह हैं। अब किसान साथी, एक नई बात निकल कर आ रही है। नई बात किसान साथी यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर आलू की सप्लाई होती है। इसमें नई बात क्या है? हमारा आलू पूरे देश में, देश भर में जाता है। किसी अगर गुजरात राज्य का आलू एमपी में आ गया या गुजरात का आलू दिल्ली में आ गया, तो क्या क्या हो गया? वो भी तो किसान है, वो भी तो अपने आलू को कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन इसके उलट उन लोगों के बीच में एक नकारात्मकता के भाव पैदा कर दिए जाते हैं। अरे वहां का आलू आ गया, यहाँ का आलू आ गया, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता है कि इसके दाम अपने अलग जगह पे हैं और तुम्हारे आलू के दाम अपने अलग जगह पे हैं। ये डिमांड अलग आलू की है, इसके आलू की डिमांड अलग आलू की है, लेकिन बताया गया जाता है डर और घबराहट। अब किसान साथियों, यदि हम आज के परिदृश्य को लेकर बात करें, तो देखो सीधी सीधी बात है किसान साथियों, मैं तो आप डायरेक्टली कहने लग गया हूं कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है वैभव शर्मा, विकास गौड़ और वीरेंद्र सिंह राणा, तो किसानों के अंदर डर और घबराहट फैलाने की बजाय आप जो है सीधे तौर पर स्टॉक कारोबारियों, कोल्ड मालिकों, आड़तियों, व्यापारियों की भाषा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तुम लोगों की बस की बात नहीं है कि किसानों को सादे रखना। किसानों का आलू निकलवाने के लिए तुम एडी से चोटी तक का जोड़ लगाते हो। क्या तुम्हारा किसान तुम्हारे दाव में रह रहा है, या किसान तुमसे कहने जा रहा है कि तुम हमें जो है इसकी जानकारी दो इस मंडी की? कोई किसान तुमसे, एक आदमी भी तुमसे कहने जा रहा हो? या तुम किसानों का फाल बांध रहे हो? किसान अपनी मर्जी का स्वयं मालिक है। अगर किसान को आवश्यकता है तो आलू की बिक्री करेगा, नहीं आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन तुम लोगों को तुम्हारी औकात का आईना जरूर किसान जो है दिखा रहे हैं। तुम्हारी वैल्यू अब किसी नाली में गिरे हुए कुत्ते से बढ़कर नहीं है किसानों की नजर में। तुम अपने आप में खूब तोप अपने आप को समझ लो। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करेंगे। आज 105 गाड़ियों की आमदनी हुई है और 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकालें तो 88 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसाना की 34 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 32 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 20 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 9 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। 3 को निकालने तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 27 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 9 को निकाले तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 3 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाले तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 है, गुजरात की 1 है और हल्द्वानी की किसान साथी 1 गाड़ियों की आमदनी हुई है। अब 105 गाड़ियों की आवक है। मचाओ बेटा, कितना हल्ला मचाओगे? सोनू चौधरी बैठा हुआ है ना, तुम लोगों की रीढ़ की हड्डी ऐसी टूटेगी कि तुम सालों कभी उभर नहीं पाओगे। किसानों के अंदर डर घबराहट पैदा करके उनका आलू सस्ती दरों पर निकलवाना तुमने अपना एजेंडा बना लिया है। तुम पैसों के आगे किसानों की मान मर्यादा को भी गिरवी रखे हुए हो, और ऐसा पैसा किस काम का जिसमें किसानों का कोई भला ना हो। तुम्हारा भला तो जरूर हो रहा है, लेकिन किसानों का कोई तुम लोग भला नहीं कर रहे हो। दुकान पर बैठ के वीडियो बनाकर किसानों के अंदर घबराहट पैदा करना कि गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं, लेकिन गाड़ियां ज्यादा पहुंचने के पीछे का कारण न बताकर किसानों को अंधेरे में धकेलना, ये तुमने बखूबी सीखा है। किसान साथी, बात करें संबल, शुरुआत से करेंगे। संबल के चिप्सोना बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के चिप्सोना मीडियम क्वालिटी बिकी है 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के सूर्या का रेट रहे हैं आज टॉप क्वालिटी में 800 से 850, जैसे मासा गोल्ड ले गए। मीडियम क्वालिटी बिके हैं 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के फ्राई सोना बिके हैं 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। और हल्के बिके हैं फ्राई सोना किसान साथियों 650 से 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों तो बिके हैं 750 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम चंदौसी के चिप्सोना बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर।
चंदौसी के सूर्या की बात करें तो 900 से 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी, जिसे मासाकोट 3 गाड़ियों को ले गए हैं। चंदौसी के सूर्या मीडियम क्वालिटी 850 से 900 रुपए प्रति 50 केजी, हल्की क्वालिटी 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज भाव रहे हैं। किसान साथी बात करें डायमंड आलू की, तो डायमंड बिके हैं 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। मीडियम बिके हैं 700 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों उत्तर प्रदेश के एलआर आज तेजी देखने को मिली है 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें गुजरात के एलआर 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। राशन के गुजरात के जो वेफर में पास नहीं हुए किसान साथियों वो 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड और एलआर 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्द्वानी आलू 1150 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। अब स्टोर आलुओं की बात करें किसान साथियों, तो स्टोर आलुओं में भी किसान साथियों आज तेजी देखने को मिली है 37-97, गीले 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। सूखे हुए 37-97, शुगर फ्री 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिपसोना 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। इनका अगर हल्के आलू 37-97 की बात करें किसान साथियों, जो आप वीडियो में देखते हैं उसके भाव है 450 रुपए से लेकर 500 550 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू 350 रुपए से लेकर 450 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है अलीगढ़ स्टोर के बिक्री हुए हैं। तो परिस्थितियां आलू को लेकर काफी अच्छी हैं। आप लोग जो हैं केवल संयम और धैर्य के साथ रहिए, क्योंकि आलू हमेशा रूमर से बिकते हैं और ये लोग रूमर खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं, चाहे वैभव शर्मा हो, विकास गौड़ हो या फिर वीरेंद्र सिंह राणा हो। किसान साथियों कानपुर मंडी की परिस्थितियां देख लीजिए। आज महज 21 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 37-97 का गुल्ला सादाबाद का 10.5 से 11 रुपए किलो। सिरसागंज और शमशाबाद का गुल्ला 8 से 10 रुपए किलो। लोकल का गुल्ला 6 से 9 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। हाइब्रिड आलू की बात करें तो 8 से 10 रुपए किलो। 37-97 10 से 13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 11 से 12 रुपए किलो। हॉलैंड 13 से 14 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 14 से 15 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की बात करें किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में आलू की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। किसान साथियों इस समय पर पश्चिम बंगाल में आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज से रिकॉर्ड तोड़ रही है। 1.5% की निकासी कोल्ड स्टोरेज से बंगाल में हो रही है, जिसकी वजह से आलू के रेटों में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर बात करें K22 आलू की तो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंद्रमुखी 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति फुल डाला 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति का गढ़ 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। किसान साथियों जिस तरीके से निकासी हो रही है, मांग बढ़ रही है, उससे आलू के रेटों में इजाफा आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और किसान साथियों देखो एक बम जरूर फूटेगा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, एक बम जरूर फूटेगा, क्योंकि इस समय पर कोल्ड मालिकों ने किसानों का 20-20 कट्टा छोड़कर सारा आलू जो है बेच दिया है। अब ऐसे कोल्डों में किसानों के आलू के दाम 500 या 550 या 600 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को लग रहा है कि आपके यहाँ पर तो इतनी तेजी और हमारे यहाँ पर तेजी नहीं है और आप झूठ बोल रहे हो। ये किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। लेकिन किसानों को यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हें बंधुआ मजदूर बना दिया। कोल्ड स्टोरेज के भाव और मंडी के भाव में 200 रुपए का अंतर होता है। कोल्ड पर जो भाव चलते हैं उसमें कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों का, मैनेजर मुनीमों का कमीशन जो है फिक्स होता है। अब वो कमीशन कट के जब आप लोगों को दाम जो है इन लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, और फिर भी कोल्ड पर बोली या आलू बिक्री करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, मैनेजर और मुनीमों की एक साठगांठ, एक कमीशन कोल्ड आलू पर जो है कमाने का एक प्रयास होता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारा आलू जो है कोल्ड पर नहीं बिक रहा है। कोल्ड पर आलू नहीं बिकते भाई। कोल्ड और मंडी में 200 रुपए का अंतर होता है। कभी भी ट्राई मार लीजिएगा, आप अपनी गाड़ियां ले जाइए मंडी को, जब आपका आलू बिके ना तब उसके बाद में बताइएगा कि अरे यार यहाँ पे तो सीधा सीधा 200-300 रुपए मारे जा रहे थे और हमें जो है कम दिए जा रहे थे। तो ऐसे में आप लोगों को समझना होगा कि कोल्ड स्टोरेज पे आलू बिक्री करने से सिर्फ आप लोगों को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज आलू के भाव 15 रुपए किलो से लेकर 17, 18, 19 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। कानपुर की माफ कीजिएगा जयपुर मंडी में आज 51 गाड़ियों की आमदनी हुई है। हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपए किलो टॉप क्वालिटी। 302 आलू टॉप क्वालिटी 11 से 13 रुपए किलो। 37-97 टॉप क्वालिटी 13 से 14 रुपए किलो। लाल आलू टॉप क्वालिटी 14 से 16 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। इंदौर की मंडी में ज्योति आलू आज जो है
आठ आठ रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 14 रुपए किलो की दर पर किस्म बिके हैं। बात करें किसान साथी बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में 17 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो तक आज बाजार रहे। एक आधा आड़त पे 21 भी बिक गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दीजिएगा। विजयवाड़ा की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 23 से 26 रुपए किलो, तिरची की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी 25 से 26-27 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तो किसान साथियों ये स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के आलू के रेटों में इजाफा करने के लिए जी तोड़ जो है मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग जो है धैर्य एवं संयम का परिचय दीजिए। अगर कोई आप लोगों से कह रहा है कि आलू में कुछ नहीं होगा या आलू में वो नहीं होगा, तो बोलिए कि आलू में जो होगा तो वो हमारे लिए है, तेरे ऊपर क्या जोर पड़ रहा है। फेंकेगा हमारा फेंकेगा, बर्बाद होंगे तो हम होंगे, तुझ पे क्या लोड पड़ रहा है। किसान साथियों ये वही लोग हैं जिन्होंने आप लोगों का आलू आपकी बिगर मर्जी के कुल्लों से बेच लिया है, और ऐसे में ये लोग नहीं चाह रहे कि आलू के रेट बढ़े और जिससे आप लोगों को आलू के तेज रेट जो है भुगतान जो है करना पड़े। इसीलिए ये चैनल के कमेंट में आएंगे, इसीलिए आप लोगों के अंदर डर और घबराहट पैदा करेंगे। इसी वजह से आप लोगों के आलू के दाम कोल्ड स्टोरेज पर जब आप बिक्री करते हो तो एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है, इससे ऊपर नहीं बिकता है। तो ऐसे में आप लोगों को लगता है कि यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। सिर्फ आप लोग इन लोगों के मकर जाल में फंसे हुए और आपको लगता है कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और किसान साथियों मैं आप लोगों को फिर दोबारा यही स्पष्ट रूप से करना चाहूंगा, यदि आप आलू के अच्छे से अच्छे भाव लेना चाहते हैं तो आप मंडियों की ओर रुख कीजिए, कोल्ड स्टोरेज पर अपनी बिक्री ना कीजिए। और दूसरा, ये लोग एक नई पॉलिसी अपनाए हुए हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में कम भरे गए, तो एक तो पंजाब से लाला के इन्होंने कोल्ड में आलू रखा था, लेकिन फिर भी कोल्ड स्टोरेज पूरे नहीं भरे थे। अब ऐसे में ये क्या करते हैं, सबसे पहले वो किसी ना किसी किसान के नाम से जो है लॉट लिख दिया जाता है, पंजाब के आलू को निकाल के लाते हैं और उसकी सबसे पहले उसी की बोली लगवाते हैं। तो व्यापारी सबसे पहले उसकी बोली लगा देता है 350-400 रुपए प्रति कट्टा। आप लोग वहीं से टूट जाते हो, क्योंकि फिर व्यापारी का 350-400, अब आप लोगों को लगता है हमारा आलू नहीं खरीदा जाएगा, होता भी यही है। तो आप लोग इन लोगों की पॉलिसियां बेहद नजदीक से समझा कीजिए।